मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत का अंदाज कुछ बदला बदला सा लगा। 102 दिनों बाद जेल से बाहर निकलने के बाद वे देवेंद्र फडणवीस से मिलना चाहते हैं, पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। रोजाना भाजपा को कोसने वाले संजय राउत में अचानक बदलाव कैसे? कहीं वे भाजपा में शामिल होने का मन तो नहीं बना रहे हैं? शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने हमारे प्रतिनिधि हितेंद्र पवार से बातचीत में इसका राज खोला। मुंबई के तेज तर्राट सांसद अरविंद सावंत आज की तारीख में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2 टर्म पूरे कर चुके हैं अपने। 102 दिन के बाद में राउत साहब बाहर आए हैं, क्योंकि उनका जो सुर था थोड़ा नॉर्मल हो गया है। दोस्ती की बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी की तारीफ कर रहे हैं, वो पीएम साहब से मिलने की बात कर रहे हैं। तो क्या दोस्ती का एक वापस दौर शुरू होने की संभावना बनती है? सब चारों संस्थाएं हिल रही है। अब कहीं तो आशा का किरण दिखता है वो न्यायालय में दिख रहा है। इस तरह से न्यायालय ने उनके ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास किए ईडी के कार्य पद्धति पर, वो बहुत ही चिंताजनक है, गंभीर है, देश के संविधान के लिए, जनतंत्र के लिए भी। कोई भी आज कोई तो वी आर नॉट इमॉर्टल, हम अब अमरत्व का पट्टा लेकर नहीं आए ना, आज नहीं कल जाएंगे। आज मैंने किया, कल दूसरा करेगा, फिर उसका अंत क्या होगा? तो एक दूसरे की बदले की भावना जनतंत्र भी है। देखो, मैं एक उदाहरण देता हूँ। स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और अटल बिहारी जी ऑपोजिशन के लीडर थे। वो जानते हो, तो उनके बारे में परम श्रद्धेय अटल बिहारी, उनकी बात, उनका भाषण, आलोचना करना, इनकी मेजॉरिटी थी। मतलब राजीव गांधी जी की बहुत बड़ी मेजर। बीमार गिरे अटल बिहारी जी, पता चला उनको कि बीमार है, यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो वो नहीं सोचा कि ऑपरेशन लीडर है। खुद अमेरिका में एक टूर था, उनको साथ में लेके गए, जाकर अमेरिका में ट्रीटमेंट। वो जो रिश्ता है आजकल क्या, ऑपोजिशन मतलब देशद्रोह। कोई चीज बताओ तो यू आर बुक अंडर देशद्रोह का मामला, गलत है। और वही बात उन्होंने कही कि कोई गुनाह नहीं है, यू हैव अरेस्टेड हिम इलीगली, ऐसे शब्द प्रयोग माननीय न्यायालय ने किया। क्या मतलब है इसका? किसी को 100 दिन आप रख सकते हो इलीगली? तो जनतंत्र कहाँ रहेगा? वहाँ से जेल से निकलने के बाद भी ये कहा जाए कि संजय राउत जी का जो बोलने का अंदाज था वो थोड़ा नॉर्मल हुआ है। वो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं, पीएम साहब से मिलने की बात कर रहे हैं। इसको क्या मतलब लगा है सब दोस्ती के? आप अगर वो बोलते हो, तो जब वो घर पहुंचे तो घर के पास जो लोग भीड़ थी, उसमें उन्होंने जो भाषण किया वो देख लेना। सबसे बड़ी लॉयल्टी आज, इसलिए मैंने शुरू में किया, बिकना नहीं है अपने को, वोट भी बिकना नहीं है और खुद को भी बेचना नहीं है। तो बिके हुए लोग, वही तो उन्होंने वहां भी कहा कि एक ही पार्टी है शिवसेना, जो बाला साहब की, जो उद्धव साहब की, बाकी कोई नहीं है। तो उसमें कोई बदलना है, समझदार है। नफरत वाला जो चल रहा है देश में, वो नहीं अच्छा है। यू हैव प्रिंसिपल्स, आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर कोई वोट करे ना, उनको अच्छा लगता है वो वोट करेगा। मेरी विचारधारा क्या है वो समझनी चाहिए। लीव एंड लेट अदर्स लीव शुड बी द विचारधारा। मैं जीऊंगा, जियो और जीने दो होना चाहिए, सिर्फ जियो नहीं होना चाहिए। सर, अंधेरी बाई इलेक्शन में नोटा का नंबर दूसरा रहा, इस पे क्या रिएक्शन है आपका? कि पीपल हैव वोटेड फॉर नोटा, दैट वाज सरप्राइजिंग। दैट आल्सो, नोट लेके नोटा को वोट किया, और दैट इज बीन प्रूव्ड, उसका पूरा आ गया है। अब हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, किसी के गुलाम मत बनो। आजकल अभी न्याय व्यवस्था के बारे में देश के न्याय के मंत्री कहते हैं कि जुडिशरी भी दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिव पॉलिटिक्स। तो जुडिशरी के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाना इज नॉट फेयर। देन हाउ द जुडिशरी विल गिव द जस्टिस? Who says it? The Minister of Law. The central government, he says it. Jiju just said it. Activism of the judiciary has increased in politics. What it means? चीफ जस्टिस डेमोक्रेसी। सर, अभी चीफ जस्टिस बने हैं नए डी.वाई. चंद्रचूड़ जी, इनकी नियुक्ति। बात है, उनके पिताजी भी मुख्य न्यायाधीश थे। उनके बारे में, जैसे रमन्ना के बारे में, साहब के बारे में कहा जाता था। आपको याद है गोगोई साहब ने जो अयोध्या के सभा का निर्णय मिला, वही गोगोई साहब जाकर राज्यसभा के सदस्य हुए।
इनके ऊपर कुछ गलत सलत गंदे इल्ज़ाम लगे, तो गोगोई साहब को पूछा कि कोर्ट में जाएंगे कि नहीं, तो उनका वाक्य था मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट में क्योंकि मुझे वहाँ न्याय नहीं मिलेगा। अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द country says that I will not get a justice over there, where a common man will get justice. वो कह रहे हैं। अभी एटलीस्ट कुछ लोग हैं कि जिनके, वही तो भी शुरू में क्या आशा के किरण है, कुछ वो आशा का किरण कहीं दिखता है, कहीं झुकता है, कहीं विंडो आ जाती है तो किरण अंदर नहीं आता, तो खिड़की खुले, किरण को आने दो अंदर। सर, आपकी सरकार के बारे में अक्सर ये पूछा जाता था कि सरकार 5 साल पूरा करेगी या नहीं करेगी। रिजल्ट हमने सबने देखा है। अभी जो सरकार नहीं बनी है, एकनाथ शिंदे सरकार, क्या लगता है वो कितने साल चलेगी? उसके ऊपर क्या कहूँ, वो तो असंवैधानिक सरकार है। असंवैधानिक है इसलिए कि मैं आपको शुरू का एक ही उदाहरण देता हूँ, आप लोग भी सुन लेना तो अच्छा रहेगा कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तो महामहिम राज्यपाल का कर्तव्य क्या होता है कि अगर वो सरकार बनाना चाहते तो वो कहते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाते हैं, या तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जाके कहते हैं कि हम बना सकते हैं। नन ऑफ दिस थिंग्स हैपन। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आपके पास आई थी क्या? आई थी तो उन्होंने आपको पत्र दिया क्या? अगर सिंगल आई थी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की मीटिंग हुई क्या? अगर पार्टी की मीटिंग हुई है तो पार्टी ने अपना नेता चुना क्या? तो नेता चुनना पड़ता है तो उस मीटिंग में वही तो पार्टी हाउस का लीडर बन जाता है। ही इज गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर। चुना क्या? नहीं चुना। तो फिर उस मीटिंग में बाहर के आदमी का सभागृह का नेता करके चुना है, उन्होंने चुना क्या? क्या आपको इंफॉर्मेशन दे दी? वी हैव इलेक्टेड आउटसाइड मेंबर एज अ लीडर ऑफ आवर हाउस। तो नथिंग हैज, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑनरेबल गवर्नमेंट एंड द पार्टी, and suddenly honorable governor calls someone and asks him to take a vote. Who has told you to give a vote to him? Whether that those people have come to you, that's a group. And as per the provisions of the Article 1020, he should not be given a vote. He's a defector. सारा कुछ तो हो चुका है सब। अभी आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, मालूम पड़ेगा ना, अभी सच्चाई उधर आएगी ना, उसमें भी विलंब हो रहा है। जस्टिस डिलेड इज, सो देयर शुड नॉट बी डिले, दैट्स ऑल। एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कितना सहमत है आप उससे? देखो, लगता है जो नारा लगता है ना तो अच्छा लगता है। सीएए आया, अच्छा लगा ना, बाद में क्या पता चला? हमारे यहाँ हिंदुस्तानी पाकिस्तान से आए, वापस गए पाकिस्तान में। क्यों? वो पाकिस्तान में वापस क्यों गए? जो हिंदू वहां से आए हैं वही तो बनाया था ना। कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी जानकारी में वापस गए? वापस वो यहाँ आकर सिर्फ क्या तुम्हारा रेशन काटने के घूमना है क्या? घर कहाँ है? घर कहाँ है? रहने के लिए क्या व्यवस्था है? शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? नौकरी के लिए व्यवस्था क्या है? रोजगार के लिए व्यवस्था क्या है? सारे प्रश्न है ना एक साथ। भावुक होकर हम हिंदू है, आ गए हिंदुस्तान में। अभी कहाँ रहूं? गंगा के तीर पर पानी पीते रहूं। कितनी फैमिलीज गई ऐसी वापस? कितने ऐसे लोग हैं जो वापस पाकिस्तान लौट गए? I don't have a figure right now, but there are large number they left in India and went back to Pakistan. बीएमसी के जो इलेक्शंस होने हैं उसमें आपकी पार्टी, तीनों पार्टियां जो है, कांग्रेस, एनसीपी, सब साथ में लड़ने वाली हैं। हालांकि कांग्रेस बोल रही है कि हम लोग अकेले लड़ेंगे। नहीं, अभी तो लंबा समय है, उसके लिए पार्टी के लीडर्स एक साथ आके करें जो कुछ करना है। अभी तो इसके ऊपर आज क्यों बोलना है?